आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इसके लिए मैं आप सबकी मशकूर हूँ। जनाब, हमने आपको इसलिए यहाँ पे तकलीफ़ दी कि पिछले दिनों से जो हमारी हालत है, जो इस स्टेट में कहूँ, जो यूटी स्पेशली जो कश्मीर वैली की जो हालत है, उस पर इंसान सोचता है क्या हमें रोना चाहिए कि या हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारे पर जो स्टूडेंट्स थे, अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान मैच था, मुझे इस वक्त एक बात याद आ गई जो नेहरू जी ने कहा है। उन्होंने एक कोटेशन दी है, एक कोट किया है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप इज़ ओनली स्पोर्ट्समैनशिप, वी मस्ट अप्रिशिएट कि अगर कोई हारे तो उसको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जीते उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। इसमें बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए कि न मज़हब और न ही मुल्क और न ही कास्ट एंड क्रीड और कलर। ये सिर्फ इंसान को देखना चाहिए कि एज स्पोर्ट्समैनशिप। लेकिन हमने क्या किया कि अगरचे हम देखेंगे इसी दायरे में अगर हम सोचेंगे कि लोगों ने इस पर मुबारकबाद दी या उन्होंने अप्रिशिएट किया या उन्होंने हंसा या उन्होंने खेला, लेकिन एट द सेम टाइम हमें देखना है उन्होंने अपने मुल्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब है वो रियल जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो दिखा रहे थे कि हाँ उन्होंने अच्छा खेला तो चलो अच्छा खेला, बात ख़त्म। उन्होंने अच्छा नहीं खेला मगर उनको भी ये नहीं किया है कि नहीं चले, डिस्करेज नहीं किया। इतनी सी बात हुई है। और इतनी सी अगर उसके बदले में हिंदुस्तान के बदले में अगर ऑस्ट्रेलिया होता, न्यूजीलैंड होता, फिर यहाँ पर यही होता है, तो क्या हिंदुस्तान यही कर लेता? तो हमें अफसोस है कि ये लोग इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। कश्मीरी जो यूथ है, जो इस अजाब का उन्होंने शिकार बनाया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सिन्फ नाजुक है, जो लड़कियां हैं, आपको पता है कि यहाँ की लड़कियां किन मुश्किलात से निकलती है, पढ़ती है, तालीम हासिल करती है, गुर्बत में, मुसीबत में। हमने 1990 से क्या क्या नहीं देखा यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो हमारी लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा, क्या मुसीबतें नहीं उठाई, गुर्बत में उन्होंने ये तालीम हासिल की। लेकिन आज जबकि वो बाहर के जम्मू में थे या बाहर किसी भी अपने देश के किसी भी रियासत में वो तालीम हासिल कर रहे थे, उनके साथ आप देखिए क्या सलूक उन्होंने किया है। कितना हम दिल बर्दाश्त हो गए यह देखकर, यह सुनकर कि उन्होंने अदालत में उन 3 लड़कों को मारा, उन्होंने वकीलों ने मारा, उन्होंने काले कोट पहने थे और उनको मारा। और लड़कियों को उन्होंने इतना इस कदर तशद्दुद से उन्होंने उसका पेश आ गए, और जो राजौरी की वो लड़की है उसको सर्विस से ही निकाला। इतनी क्या मुसीबत है, अपने मुल्क में है। अपने मुल्क में अगर इंसान, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें बिल्कुल पूरी आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है, मज़हब की आज़ादी दी है। हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन खिलाफ नहीं होना चाहिए अपने मुल्क के। यह तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने राइट्स दिए हैं। तो ये तो हमें मजबूर कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका दिन मनाओ, उसकी छुट्टी मनाओ, मगर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा है उसको मत आजमाओ, वो हमें नहीं है। यानी कि यहाँ मज़हब की आज़ादी भी नहीं है, यहाँ हम कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, यहाँ किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, यहाँ सच्चाई के लिए हम नहीं बोल सकेंगे, गलत कोई करेगा उसके खिलाफ नहीं आवाज़ उठा सकेंगे। जो सेकुलर इंडिया था वो नहीं रहा। इस वक्त हमें लग रहा है कि जो यहाँ पर जो हिंदुस्तान था, जिसके लिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा था कि हिंदुस्तान में हमें एक किरण नज़र आ रही है, यहाँ पर यह सेकुलर इंडिया है। कहाँ है ये सेकुलर इंडिया? यहाँ अमित शाह जी आ गए तो उन्होंने कहा हम क्यों इधर उधर बात करेंगे, हमें यहाँ कश्मीरी नौजवानों के साथ बात करनी है तो करें। उसने जो ही वो आ गए, एक की कुर्बानी दी है शुपैया के लड़के की, उसको बेमौत मारा गया, वो शहीद हो गया। और हमारी इतनी बच्चियां जो है वहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में, उनको बंद रखा है। फिर किसके साथ अमित शाह जी बात करें? उन्होंने तो जेलों के जेल भरे हैं। हमारे इतने 900 जो हमारे बच्चे हैं जिनके खिलाफ इस वक्त FIR दर्ज है, अरे वो तो करें, उनको तो देखें, उनको तो सामने, उनको तो वो देखें कि कहाँ पर क्या गलती है, किन के खिलाफ FIR है, क्यों है। आज से 10 साल पहले किसी ने पत्थर लगाया है,
पत्थर लगाया है। आप देखिए किस स्टेट में इस वक्त पत्थरबाजी नहीं हो रही है। अब 10 साल पहले किसने पत्थर लगाया, उसके खिलाफ भी FIR है। आखिर हमें हिंदुस्तान दिल्ली सरकार ये तो बताए कि उनको क्या करना है हमारे साथ। हमारी जोर आजमाइशें हमें मत आजमाओ। मैं आपको इस स्टेज पे आपसे कह रही हूँ, बहैसियत मैं सदर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक औरत होने के नाते, मैं एक औरत होने के नाते आपसे आपके ज़रिए से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें मत आजमाओ, हमारे जोरों को मत आजमाओ, हमें परेशानी और परेशान मत करो। ना कहीं नौकरियां हैं। आप 5 अगस्त के बाद देखिए क्या तरक्की की है हमने, जब से 370 उन्होंने ख़त्म किया, कौन सी नौकरी मिली है, किस लड़की को उन्होंने एडजस्ट किया, किस लड़के को, किस यूथ को एडजस्ट उन्होंने किया। 8 लाख हमारे बच्चे हैं जो बेकार इस वक्त। अगर वो फिर कोई गलत काम करते हैं, अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो ड्रग एडिक्ट बन गए हैं। किस लिए, कैसे? तो उनको तो मुआवजा मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे कश्मीर को बचाना है, हमें कैसे डेवलपमेंट करनी है। प्रोलॉन्ग होती जा रही है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या अभी अपील करेंगे गवर्नमेंट से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? राइट, क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी कि मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी ताकि हम गवर्नर साहब से, सबसे पहले मुझे एक और बात कहनी है, ये मुझे बता दीजिए यहाँ पर जब भी असेंबली होगी तभी वो पास कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या लैंड हमने देना है। यहाँ कैसे ये अनअथोराइज्डली लैंड भी देते हैं और नाम भी तब्दील करते हैं। यहाँ ये मतलब ये बात हमने मानी है और ये हम मान रहे हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। नोबडी कैन डिनाई इट। आप नहीं इनकार कर सकोगे, हिंदुस्तान नहीं इनकार कर सकेगा, हम नहीं इनकार नहीं कर सकेंगे। ये है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो यहाँ पर कैसे नाम बदल दिए जाते हैं, यूं ही उसका नाम है मिस्टर अफजल, अब रखेंगे उसको कोई दूसरा नाम देंगे। मेहरबानी करके इन चीज़ों को गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ में जो सारा कुछ आया है ये वो उनके हाथ से चला जाएगा।